डियर स्टूडेंट्स, पुनः टेंस लेसन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं आपके बीच शशि एकेडमी नंदनपुर के प्रांगण से भेज रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का ये चौथा भाग हमारा हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रिकॉग्निशन इन English. The sentences keeping on, has been, have been, or, since, before, etc. is in present perfect continuous tense। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। I have been playing for 2 hours। He has been reading since Monday। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हुआ। यानी कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ हो तो कैसे समझेंगे, उसका पहचान क्या होता है। तो इस सेंटेंस में हैव बीन और यहाँ प्लेइंग में भी फोर, यानी कि प्लेइंग जो है वर्ब का चौथा रूप, यहाँ आईएनजी जुड़ा हुआ है। यहाँ फिर देखेंगे फॉर भी हमारा यह है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर सेकंड में हैज बीन है, भी फोर सीन्स, यानी ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉन्डे। तो हैज बीन वर्ब फोर का होना और यहाँ सिंस का होना ये दर्शाता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हिंदी में पहचान आप लोगों को मैं पहले से भी जिस तरह बताते आ रहा हूँ वैसा ही होगा। यहाँ लिखना यहाँ उचित नहीं होगा, इसको लेक्चर के माध्यम से सुनिए। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि समय सूचक शब्दों के साथ जुड़ा रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ लास्ट में पढ़ रहा है और समय सूचक शब्द यहाँ 2 घंटे है। इसका अब स्ट्रक्चर देखता हूं। स्ट्रक्चर एसर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट
हैज, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, रेस्ट ऑफ वर्ड। इसी तरह यहाँ निगेटिव सेंटेंस का हमारा होगा हैज, सब्जेक्ट ये हुआ हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड। ये थर्ड हमारा हुआ, जिसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे निगेटिव क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव। हैज या हैव, सब्जेक्ट हैज, हैव हमारा हुआ इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन होगा। हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, और सिंस, रेस्ट ऑफ वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चौथा हमारा भाग हुआ निगेटिव क्वेश्चन। हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, रेस्ट ऑफ वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH वर्ड में होगा, WH क्वेश्चन का होगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, और सिंस प्लस रेस्ट ऑफ वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक सेंटेंस के माध्यम से इन तमाम स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए। जैसे वह, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित समय जहां दिया हुआ हो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। जैसे सोमवार से यानी कि मंडे से, जनवरी से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, तो ये मिक्स हुआ। जो निश्चित अब टाइम होगा वहां सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। इन तमाम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा जाए तो ये हमारा होगा आई, यहां से लेके हैव, फिर यहाँ हमारा होगा बीन, आई हैव बीन, क्या है पढ़ना, आई हैव बीन रीडिंग। कब से, तो यहाँ 2010 दिया हुआ है तो यहाँ सिंस रखते हैं, सिंस 2010। मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। इसका निगेटिव बनाना चाहेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन इसे बनाना चाहेंगे तो हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस
2010 साइन ऑफ इंट्रोगेशन। निगेटिव क्वेश्चन इसका बनाएंगे, हैव आई नोट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। WH क्वेश्चन इसका अगर बनाना चाहें तो बनाएंगे, वाई हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। इस तरह इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो उसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस, उसके टाइम्स एवं सभी का स्ट्रक्चर भेजूंगा। तब तक जय हिंद जय भारत।